एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। तो गाइस, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम अर्नव को लेके वापस आ गए हैं और आप लोगों के हमें बहुत से कमेंट्स मिले जिसमें कई लोगों ने अर्नव को वापस लेके आने वाले डिसीजन को सही बताया और कई लोगों ने बोला कि सही डिसीजन नहीं है, इसको थोड़ा टाइम और हमें वहां रखना चाहिए था। तो आप लोगों ने अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया और आगे अभी आप इस व्लॉग में देखेंगे बाकी लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा। अर्नव को वापस लाने का फैसला था, उस पर हमने सबकी राय ली कि उन्हें क्या लगता है वो सही था या गलत था। तो उस सबसे पहले जरूरी है जानना अर्नव का पॉइंट ऑफ व्यू कि अर्नव को अब कैसा फील हो रहा है और वहाँ कैसा फील हो रहा था। लास्ट वीडियो में वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि ही वॉज फुल ऑफ इमोशन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन थे उस टाइम पे, तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था, वो बता भी नहीं पा रहा था कुछ। तो अभी वो थोड़ा सेटल डाउन हो गया है घर पे, तो अब हम उसी से जानेंगे कि उसको कैसा लग रहा है और उसको कैसा लगा। उसने भी सारे कमेंट पढ़े ऑलमोस्ट, तो हम अब अर्नव से पूछते हैं। अर्नव, एक बार आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे खुल के? व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आप क्यों आए वहां से, क्या क्या आपको दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ा वहाँ, एक बार बता दो खुल के। हाँ तो देखो, जब मैं पहले दिन गया तो उस दिन तो मैं आराम से रह गया था, रात को सो भी गया था, पूरे दिन अच्छा ही गया उस दिन। पर जब दूसरे दिन से हुआ तो उसके बाद सुबह वाली क्लास तक भी ठीक ही था और तब दिन से मुझे मम्मी की याद आनी शुरू हुई। और उसके बाद जब मम्मी की याद आने लगी तो तब मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर रुकता हूँ, तब क्या पता तब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद तब मेरे को आने लगी, अगले दिन भी आई, तो तब मैंने सोच लिया कि तब तो मैं घर जाऊंगा। ठीक है, मैंने तब वेट किया और उसके बाद तब जब आए तो मैंने बोल दिया कि घर जाना है। तो मम्मी से बात हुई थी फोन पे, तो मम्मी बता रही थी रोया था तो। हाँ। तो मतलब दूसरे तीसरे दिन से तुझे हो गया था कि वापस जाना। और बाकी बच्चे भी थे वहाँ, हमने बच्चों से पूछा, वो कह रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे, ये भी अगर रहेगा तो ये भी हो जाएगा। तो तुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर थोड़ा टाइम और रहूं अपने आप को, अगर 1-2 हफ्ते और दूं तो क्या पता एडजस्ट हो जाऊं मैं? अरे यार, तो मुझे घर के बिना इतना उधर इधर रहना अच्छा लगता भी नहीं है ना। तो हाँ, मुझे पता था कि अगर 2 हफ्ते भी रुकूंगा तो भी मैं रह पाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैंने तभी बोल दिया। भले ही मैं 6th में जा चुका हूँ, पर हूँ तो मैं बच्चा ही, तो मुझे घर वालों की याद आ गई और मैं वहीं रहना चाहता हूँ, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो ये कह रहा है कि हूँ तो मैं बच्चा ही, भले ही 6th में आ गया हूँ, तो हमेशा घर वालों के साथ ही रहना है? नहीं, 12वीं तक घर वालों के साथ, और तब जाऊंगा। और गाइस, वहाँ साथ साथ मुझे गर्मी भी लग रही थी, नाक से खून भी निकल रहा था मेरी, और अजीब से दाने भी हो रहे थे बॉडी पे, तो इसलिए मैं रह नहीं पाया। ये तो उस वजह से जो हमने बताया कि ये ठंड से डायरेक्ट ऐसे गर्म वाली जगह पर आ गया, तो मे भी इस वजह से, लेकिन थोड़े टाइम रहता तो इसकी भी आदत पड़ जाती तुझे। हमने काफी आप लोगों के कमेंट पढ़े, आप में से ज्यादातर लोगों ने डिसीजन सही बताया अर्नव को वापस लाने का। तो सबसे पहले मैं क्लियर आउट करना चाहूंगी कि जो हॉस्टल में ये जहाँ गया था, जिसका नाम सुखोई एकेडमी है, जो फरीदाबाद में है, एक्चुअली उनका जो पर्पस है वो करवाते हैं प्रिपरेशन सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी की, जो आगे सिविल सर्विसेज की तरफ, आर्म फोर्सेस, डिफेंस में मोस्टली, मतलब और भी उसमें निकलते हैं, वो तो डिसिप्लिन लाइफ का सिखाते हैं। तो एक्चुअली अभी हमने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, इसने एग्जाम दिया था सैनिक स्कूल का और इसके काफी अच्छे नंबर आए थे, कुछ नंबर से ही रह गया था, तो वो ही कवर अप इसने करना था। तो जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो इसका जनवरी में फिर से एग्जाम होना था। इन केस इसने एग्जाम क्लियर कर लेना था तो ये यहाँ से चला जाता सैनिक स्कूल में या आरएमएस में, जहां भी इसका नंबर आता, तो इसने आगे अपनी पढ़ाई जो कंटिन्यू करनी थी वो वहां करनी थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेरेंट्स बचपन छीनना चाहते हैं बच्चों का, और बहुत मतलब कि पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि किसी के भी पेरेंट्स हो, चाहे हमारे हों चाहे इसके हों, या कोई भी पेरेंट जो होता है वो अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचता है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की पोटेंशियल पता होती है, तो उसके पापा को पता था कि इसमें वो पोटेंशियल है कि वो कर सकता है कुछ बड़ा या कुछ अच्छा, तो उन्होंने इस पर्पज से इसको गाइडेंस देने के लिए यहाँ भेजने का डिसाइड करा। तो उनका मोटिव कुछ ऐसा नहीं था इसका बचपना छीनना या कुछ, ये उतना ही फैमिली से कनेक्टेड रहता। हम इसके पास हैं, हर संडे हम इससे जाके मिलते, इसके पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली आते, और ऐसा नहीं है वहाँ हमने पता करा है तो सैटरडे को वहाँ मूवी दिखाई जाती है, संडे इनका पूरा दिन फ्री है, और बहुत सारी एक्टिविटीज है। वो धीरे धीरे जब ये रहता तो शायद इसको तब समझ आती। तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया जिसमें
पेरेंट्स की तरफ से कोई भी डिसीजन गलत नहीं था। दूसरा साइड इसका ये है, इसको थोड़ा टाइम लगता है कहीं भी एडजस्ट होने में। तो पेरेंट्स उस पर्पस से तो सही सोचते हैं कि चलो हम ऐसे करेंगे, अपने बच्चे को इधर ये डायरेक्शन देंगे, पर बच्चा उस माहौल में ढल पाएगा या नहीं वो एक अलग पॉइंट है कि बच्चा वहां ढलेगा या नहीं। तो कुछ ऐसा नहीं सोचा था इसके पापा ने कि अगर ये नहीं रह पाएगा तो मैं जबरदस्ती इसको वहीं रखूंगा, नहीं। वो देखना चाहते थे कि अगर ये एडजस्ट हो जाता है वेल एंड गुड, और नहीं हुआ है तो वो इसको वापस भी ले आए हैं। हम तो गए हैं लेने, बट अल्टीमेट डिसीजन उसके पेरेंट्स का ही था कि अगर हमारा बच्चा वहां नहीं अडेप्ट कर पा रहा तो उसको वापस ले आना। इनफैक्ट ये जब सैटरडे को उसने बात करी रोया तो उन्होंने बोला हाँ। कल इससे मिल के आओ, वरना हमारा इस संडे इसको मिलने जाने का कोई प्लान नहीं था। हाँ। लेकिन पापा भी वहां से थोड़ा सा इसके लिए वरी कर रहे थे कि एक बार जाओ, मिलो उससे, बात करो कि क्या दिक्कत परेशानी है, और नहीं एडजस्ट कर पा रहा तो ले आना, तो अगर जेन्युइन दिक्कत हाँ, है। कोई ये अकेला बच्चा तो नहीं था जो वहाँ पढ़ रहा था, वहाँ ऑलमोस्ट 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो भी अडेप्ट हो चुके हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं अडेप्ट हो पाते, तो वो वापस आ गए, और अर्नव उनमें से एक था। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ना भेजने में कुछ गलत था, ना ये वापस आया उसमें कुछ गलत है। हर बच्चे का अपना नेचर है। और बाकी बात रही कुछ बड़ा करने की, मुझे अर्नव पे पूरा भरोसा है कि वो यहाँ रह के भी कुछ बड़ा कर सकता है ना अर्नव, करेगा ना। किसी का क्वेश्चन था कि अब उसको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम बता दें जहां वो ऑलरेडी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है न्यू टिहरी में, तो वहां से उसका टीसी नहीं लिया गया था, तो उसको एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां तक आई सोना की बात, जो अर्नव की बुआ का बेटा है, तो वो अभी भी वहीं पढ़ रहा है। वो अपसेट अभी तक नहीं था, वो इसके जाने से ज्यादा अपसेट हुआ है। अब वो भी वापस नॉर्मल हो चुका है, तो वो भी ठीक है वहाँ पे। जब उसके पेरेंट्स को लगेगा वो उसको वहाँ से वापस ले आएंगे, तो वो भी अभी बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और जानते हैं बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या सोचते हैं। तो जानते हैं अनुज से कि अनुज की क्या राय है अर्नव के घर वापस आने पर। सही है, वैसे तो ये पढ़ाई में होशियार है, और मेरे को लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि आर्मी में ही जैसे कोई दूसरी किसी भी फील्ड में जा सकता है। ये जैसे इसका माइंड है, बड़ा शार्प माइंड है इसका। हमारा बच्चा पढ़ाई में होशियार है वैसे भी। 13 घंटे की पढ़ाई थी तो इसके काम ही तो आती वो आगे। नहीं, पढ़ाई तो थी, ये तो है कि ऐसा नहीं है कि ये अनोखा बच्चा है। वहाँ पे और भी बच्चे रह रहे हैं, और इससे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, और वो सब खेल कूद रहे थे। बट हमें लगता है कि थोड़ा हम जल्दी चले गए इसे लेने। अगर हम 1-2 हफ्ते बाद जाते तो शायद तब तक ये एडजस्ट भी हो जाता। तो मतलब आपके दोनों तरफ आपके व्यूज मेरे हैं दोनों व्यूज हैं कि आ गया वो भी ठीक है, और नहीं आके रह जाता तो भी ठीक तो था। भी ठीक है। बाकी डिपेंड इस पे करता है। हाँ, ये है कि वहाँ पे रहता तो ये कम हो जाता, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सरसाइज वगैरह करना, क्योंकि घर पे रह के बंदा वैसे भी आलसी हो जाता है। हम हो गए हैं तो ये तो फिर भी बच्चा है। आउटडोर गेम तो जैसे खत्म ही हो गई है, इंडोर में सिर्फ मोबाइल रह गया, उसके अलावा बच्चे कुछ नहीं करते। हाँ, वहाँ पर ये थी कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। जब सोना गया था तो सोना इससे भी ज्यादा मोटा था, उसने कम, और आज के टाइम पे सोना ने 18 किलो वजन 18 किलो वजन कम कर लिया है। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज भी पूरी है। हाँ, पढ़ाई है, वहाँ पे फोकस ही उनका पढ़ाई पे रहता है। बट ये है कि हाँ, जब तुम्हें मेंटली लगता है कि तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है, ये टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती थी। तो अब तो जब बच्चे घर पे आ जाते हैं तो फिर तो कहाँ ही टाइम को फॉलो करते हैं। हाँ, बट ये है, अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा मैं, तो पढ़ाई में तो ये वैसे भी होशियार है। तो मेरे को नहीं लगता, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये जानता हूँ कि ये घर पे रह के भी पढ़ लेगा। इसको लेके हमें इतनी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि माइंड इसका बहुत शार्प है। अब हम नाना जी से जानेंगे कि आपके आने से खुश है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि नाना जी आपके अगेंस्ट में बोलेंगे कि फेवर में? अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि बोल ही रहे। क्योंकि नाना जी तो चाहते थे कि ये वहाँ पे रहे और अपनी लाइफ बनाए। हाँ, मेरा तो मेन मकसद था। वैसे पढ़ाई मैंने पहले भी मना कर दिया था कि टिहरी में जो इसकी रैंकिंग है वो ठीक है, पढ़ाई भी उस पर। लेकिन इसका जो मेन क्या है कि आलसीपना हमने खत्म करना था। आलस्य जीवन है इसका। अगर ये डिसिप्लिन में रहेगा तब ठीक है। ठीक है। और यहाँ से जैसे घूमने जाते हैं हम सुबह को, तो 5:30 बजे से उठाना शुरू करता हूँ, ये 6 बजे उठता है। मतलब 1 घंटा इतना इसको उठा के तब 1 घंटा लगता है। यही इसका आलस्य करना, ये खत्म करना था कि सुबह को जैसे एक आवाज़ मारी कि अर्नव, तो तुरंत उठे। ये नहीं इसके अंदर।
तो ये था अर्नव के नाना जी का पॉइंट ऑफ व्यू। आइए जानते हैं अब अर्नव की बड़ी मामी से, जैसे उन्होंने कमेंट्स पढ़े हैं, उनको क्या लगता है कि अर्नव का आना सही है या उसको वहीं छोड़ना सही था। सही मतलब आपने सबके व्यूज इस वीडियो में ऑलमोस्ट देख लिए होंगे कि वो पढ़ाई में अच्छा है, बट हमारा पर्पस यही था उसको भेजने का। वैसे वहाँ रहता तो हमें और खुशी होती, बट घर आ गया तो सही है, नहीं रह पाया। बट मेन मकसद ये था कि बहुत इंट्रोवर्ट है, पढ़ाई में तो अच्छा है, बहुत इंट्रोवर्ट है, किससे घुलता मिलता नहीं है अपनी फैमिली के अलावा। तो वहाँ रहता तो थोड़ा इसकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव होता, तो वही मकसद था, थोड़ा डिसिप्लिन आता इसमें, आलस का कम होता। बट अब घर आ गया तो क्या कर सकते, नहीं रह पाया हमारा बच्चा। अगर वहाँ रह जाता, कुछ बनता तो हमें ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता कि हमारा बच्चा कुछ बन गया, लेकिन पर अर्नव कह रहा है कि अभी भी बन सकता है वो। लेकिन थोड़ी हमें तसल्ली होती है कि हमने जो उसके लिए इनिशिएटिव लिया तो उसने हमें उसमें सपोर्ट किया। बट ना थोड़ा इसका आ गया बचपना, हम बोल रहे हैं ना कि ये थोड़ा सा पैम्पर्ड चाइल्ड है हमारा, तो बस ये रह नहीं पाया सबके बिना, इसको सबके साथ रहने की आदत है और ये घुलता मिलता है नहीं। मेन पर्पस का वही है कि घुलता मिलता ये है नहीं किसी के साथ फैमिली के अलावा, तो वहाँ ये किसी के साथ इतना घुल मिल नहीं पाया अपने भाई सोना के अलावा, तो इसका मन ही नहीं लगा वहाँ, तो ये और लग गया। और क्या लगता है कि जैसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इन दोनों भाइयों की प्लानिंग लग रही है, ये प्लानिंग थी दोनों की या फिर हमें भी लग रहा है अर्नव से जानते हैं। अर्नव एक बार सच सच बता रहे, हम तो तू आ ही गया है? जो तेरे आंसू थे वो बड़े एक एक घंटे बाद दूसरा आंसू आ रहा था, ढंग से निकाले भी नहीं जा रहे थे। मम्मी पापा को याद नहीं, वहाँ तो तेरे को मम्मी पापा की याद आ रही थी, यहाँ घर आके तो नहीं आ रही। अकेला था ना। अच्छा, यहाँ तो हम सब तेरे अपने ही है ना, इसलिए ना, इसीलिए ये हमारे साथ खुश है, अभी हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक हफ्ता जो ये वहाँ रहे तो ये एक हफ्ता यहाँ पे पूरा अपना कवर करके जाएगा टीरी। तो ये थे भाभी के व्यूज। भाभी का कहना है कि अगर वहाँ रहता तो भी खुश थे हम, और आ गया है तो भी कुछ कर ही लेगा अपनी लाइफ में, बस अच्छा थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर हो जाए चाइल्ड तो बढ़िया है। तो यही सेम सवाल हम अर्नव से नानी के लिए भी पूछेंगे। अर्नव, नानी के बारे में क्या लगता है आपको? नानी आपके अगेंस्ट होगी कि फेवर में बोलेगी? तो जानते हैं अर्नव की नानी से। मम्मी, जैसे कि आप लोगों ने कल की वीडियोस में कमेंट्स देखे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ आप ले आए अर्नव को, बच्चों को पेरेंट्स के साथ अपना बचपना गुजारना चाहिए। कई लोग इसके विपरीत बोल रहे हैं। मैं तो उन लोगों के साथ हूँ जिन लोगों ने ये कहा कि अच्छा किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो बच्चा कभी परिवार से अलग नहीं रहा, दूसरा ये इतने ठंडे इलाके में रहा, वहाँ आते ही तुम लोगों ने ही देखा कि इसके नाक से खून आ रहा था। इसके टीचरों की भी यही शिकायत थी कि इसको सूट नहीं हो रहा। इसने वहाँ पे जब एक दिन भी कोई ढंग से ना खाना खाया, न इसका मन लगा, तो फिर हम कैसे कह सकते कि हम इसको वहाँ छोड़ सकते हैं? क्योंकि पढ़ाई और इन चीज से अलग अगर हम बच्चे के बारे में भी सोचेंगे, तो वैसे भी अच्छा है, पढ़ाई के लिए तो अच्छा, पहले भी अच्छा है। हाँ, इससे हटके भी अगर हम सोचे तो फिर ये भी तो है कि हमने बच्चे का भी तो देखना था कि उसका मन लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर माना यहाँ वो पढ़ाई के लिए अच्छा है, वहाँ जाके अपने दिमाग को सेट नहीं कर पाता और वहाँ जाके डंप हो जाता, फिर तो हमें और ग्लानि होती ना, हमारा बच्चा इतना अच्छा पढ़ने वाला और फिर वहाँ जाके हमने बहुत गलती कर दी। हाँ, अगर दिमाग में यही सोचता रहता कि घर वालों ने दूर कर दिया, क्यों भेजा जब मैं अच्छा खासा पढ़ रहा था। और बाकी दूसरी चीजें है कि तो देखो अभी एक साल तक हॉस्टल में रहते और तब अगर सैनिक का पेपर निकलता तो तब वहाँ रहते, और वहाँ जितना पढ़ते उसके बाद तब नौकरी करने जाते, तो घर पे कब रहते? तो देर तुम्हें घर पे रहना है? हाँ, 12वीं तक तो घर पे ही रहना। उसके बाद अगर जाओगे भेजेंगे घर वाले तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका कहना है कि मतलब अभी कम से कम मेरा आपका जो बचपन है वो परिवार के साथ तो बिताने दो आपको, तो ये भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें भी। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपना बचपना गुजारना चाहता है, बात भी सही है, जब नौकरी करने जाना ही है बाद में, तो इसकी भी कोई गलती नहीं कहेंगे हम। नहीं, ये तो तेरा सोच रखा होगा कि आगे मैंने क्या करना, मैं 12वीं के बाद तो जान निकलना ही है बाहर। ये तो दिमाग में है ना कि 12वीं के बाद निकलोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि 12वीं के बाद भी घर पे ही रहोगे? तब तो पक्का जाओगे ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि तुमने थोड़ा सा टाइम, उनको भी मैं गलत नहीं कहूँगी, वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन वो टाइम मैं इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि इसके वहाँ पे एक तो बॉडी सूट नहीं कर रही थी, एक इसको इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे, तो इस वजह से हमने कहा कि एक हफ्ता और रख के जो हम बीमार करके बच्चे को घर लाए वो हम पहले ही घर ले आई। और मैं उन लोगों को भी जिन्होंने ये कहा कि बच्चे का बचपन छीन रही हो, माँ बापों से दूर कर रहे, उनका तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि
जो सोच हमारी है वही, ये नहीं कि मैं नानी हूँ या इसकी दादी दादी है इस वजह से, हम वैसे भी सोचते हैं कि कम से कम 15 साल तो बच्चा माँ बापों के साथ रहे। ये मैं अभी भी कह रही हूँ इसको कि तूने 7 दिन के अंदर जो वहाँ का शेड्यूल देखा है उसी के हिसाब से अब यहाँ पे चलना है। अब ये नहीं मम्मी मेरा अंडरवेयर कहाँ है, मेरा टॉवल कहाँ है, अपना शाम को रख के सुबह उठे नहाए धोए अपने उसी हिसाब से घर पे भी चलना, मेरी ये शिक्षा है इसके लिए। क्योंकि 7 दिन में जो तुमने देखा आज से लेके उस चीज को अपना लो। तो ये थे नानी की राय अर्नव को लेके। आपने अभी सुना कि सभी घर वालों का क्या कहना है अर्नव के लिए कि वो वापस आए तो उन्हें कैसा लग रहा है और उनके क्या व्यूज़ थे, आप सभी लोगों को पता चला। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके सब्सक्राइब करें और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करना मत भूलना। अब अर्नव बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला है अपने टिहरी शहर में, तो हम उसको मिस करने वाले हैं। और अर्नव तू करेगा हमें मिस? लेकिन जब तक यहाँ है हम इसके मजे भी करवाने वाले हैं। 7 दिन ये बड़ा प्रताड़ित हुआ है ना अगर, तो हम इसको यहाँ मजे करवाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय। Yeah.